बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। टॉप सॉल्यूशंस पर स्कॉलरशिप्स की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज हम जिस स्कॉलरशिप के मुतालिक बात करने जा रहे हैं, ये स्कॉलरशिप आया है स्विट्ज़रलैंड से और इसको कहा जाता है ETH ज़्यूरिख स्कॉलरशिप। और आप जानते हैं कि ज़्यूरिख स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है और स्विट्ज़रलैंड दुनिया के जो तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक हैं, ना सिर्फ उनमें से एक शुमार किया जाता है, बल्कि ये दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। ये अपनी नेचुरल ब्यूटी के हवाले से पूरी दुनिया में जो सयाह हैं, उनके दरमियान अट्रैक्शन का एक मरकज़ है। यहाँ पर दुनिया की बेहतरीन जामियात और यूनिवर्सिटीज़ पाई जाती हैं। आज हम इस स्कॉलरशिप के मुतालिक तमाम तर तफ़सीलात इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जो है वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर आए हुए हैं और आप न्यू हैं, तो आप लाज़मी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। और ये जो वीडियोज़ इस चैनल पर काफ़ी बड़ी तादाद में पड़ी हुई हैं और रोज़ हम नई वीडियोज़ भी अपलोड कर रहे हैं। इनका जो मकसद है वो ये है कि आप अपने लिए एक बेहतरीन जो स्कॉलरशिप है उसका इंतखाब कर लें। तो आप इन्हें ज़रूर देखा करें और इनसे इस्तिफ़ादा किया करें। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी स्कॉलरशिप के लिए मुकम्मल प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना है, आप चाहते हैं कि आपकी जो स्कॉलरशिप का जो प्रोसेस है उसको प्रोफेशनली हैंडल किया जाए, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, एप्लीकेशन ईच एंड एवरीथिंग प्रोफेशनली हैंडल की जाए, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है वो मैसेज करके हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। और ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ये आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसे लाज़मी जॉइन कर लीजिए ताकि आप तक स्कॉलरशिप्स की तमाम तर जो अपडेट्स हैं वो विदाउट एनी डिले पहुँचती रहें। साथ ही साथ हम यूरोप के मुतअद्दद जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं, जिनमें से इरास्मस मुंडस जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त है। इसके साथ-साथ आईफल जो फ्रांस का स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और इटली का जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, यहाँ पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ स्कॉलरशिप्स दे रही हैं। ये सारे प्रोसेस जो है वो हम हैंडल कर रहे हैं, तो आप किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए जो है वो हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। ये जो है ये ETH ज़्यूरिख जो स्कॉलरशिप स्कीम है, उसका एप्लीकेशन पोर्टल है, मेन एप्लीकेशन पोर्टल है। यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि बैचलर के लिए भी प्रोग्राम है, लेकिन वो अभी 1 दिसंबर से शुरू होंगे। तो लिहाज़ा उनके लिए अभी जो बात करना और अभी उनके ऊपर गुफ्तगू करना थोड़ा-सा प्रीमेच्योर हो जाएगा। लेकिन जो मास्टर प्रोग्राम हैं, वो उनके लिए एप्लीकेशंस जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं और वो 1 नवंबर से शुरू हुई हैं और आज 2 नवंबर है। और 30 नवंबर 2025 तक जो है ये एप्लीकेशंस दी जा सकती हैं, सबमिट करवाई जा सकती हैं। तो इसके मुतालिक जो मज़ीद मालूमात हैं, आइए ज़रा हम उनकी तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ये स्कॉलरशिप जो है, इसमें क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं और कौन यहाँ अप्लाई कर सकता है। तो वो कहता है कि आप जो है आपकी जो बेसिस है, जो बुनियाद है, जिस बुनियाद के ऊपर आपकी एप्लीकेशन जो है वो इस्तवार होगी, वो बुनियाद दर हकीकत आपकी बैचलर डिग्री है। क्योंकि मास्टर्स के लिए आप जानते हैं बैचलर डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कहता है कि अगर आपने पहले मास्टर कर भी लिया है ना, अब आप दोबारा एक मास्टर करना चाह रहे हैं, तो हमारी तरफ से कोई ममानियत नहीं है। लेकिन आपकी जो एलिजिबिलिटी है, अहलियत है या आपका जो मेरिट है, उसका तयन आपके बैचलर के जो ट्रांसक्रिप्ट है, डिग्री है बैचलर की, उसी की बुनियाद पे किया जाएगा, ठीक है? तो ये बड़ी अहम बात है। उसके बाद आपकी कौन-सी क्वालिफ़िकेशन है, इन पाँचों में से वो आपने ध्यान से अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है वो देख लेनी है। हम चूँकि पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कोई भी बंदा जो स्विट्ज़रलैंड के बाहर से अप्लाई कर रहा है, वो इंटरनेशनल बैचलर की कैटेगरी में आएगा। तो हम यहाँ जाके देखते हैं कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है। तो वो कहता है कि इंटरनेशनल बैचलर की डिग्री का मतलब ये है कि आपके पास एक किसी ऐसे मुल्क की बैचलर डिग्री है जो स्विट्ज़रलैंड नहीं है, ठीक है? अर्न्ड बाय कंप्लीटिंग ए साइंटिफिकली ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी डिग्री प्रोग्राम एट ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जो आपने एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो मुकम्मल की है वो डिग्री। अब यहाँ पर जो है उन्होंने लिखी हुई हैं कि कौन-कौन सी जो चीज़ें हैं वो आपके पास होनी चाहिए, क्या-क्या हमारी डिमांड्स हैं, हमारे क्या-क्या मुतालबात हैं, वो यहाँ पर लिखी हुई हैं एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है? प्री रिक्विजिट्स, ये जो क्या-क्या चीज़ें मतलब आपको चाहिए। जहाँ पर भी प्री का मतलब आ जाए, तो प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है? प्री रिक्विजिट्स का मतलब है कौन-कौन सी जो चीज़ें हैं वो आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए, तो आपको एडमिशन मिलेगा, वरना आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स की,
तो इसके अंदर आपको वहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर जितने भी मास्टर के प्रोग्राम हैं वो सारे अंग्रेज़ी ज़ुबान में पढ़ाए जाएँगे, ठीक है? तो लिहाज़ा आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज की जो प्रोफिशिएंसी है वो होना ज़रूरी है। हाँ, कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि आपको अंग्रेज़ी में नहीं पढ़ाए जाएँगे, ठीक है? जैसा कि फार्मेसी है और आर्किटेक्चर है, यहाँ पर आपको जर्मन प्रोफिशिएंसी चाहिए क्योंकि ये जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाए जाएँगे, ठीक है? अब अगर मज़ीद हमें तफ़सीलात देखनी हैं तो हम मज़ीद यहाँ पर जो है वो चले जाते हैं ताकि आपको बता सकें कि आइलेट्स वगैरह का क्या मामला है, ठीक है? तो बहरहाल हम सीधा आएँगे एग्ज़ैम्पशंस वाले पेज पे, ठीक है? ये जो एग्ज़ैम्पशंस वाला पोर्शन है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा है एग्ज़ैम्पशंस फ्रॉम द प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। तो उन्होंने लिखा है कि वो एप्लीकेंट्स हू कंप्लीटेड ए बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम कंप्लीटली टॉट इन इंग्लिश, ठीक है? वो लोग जिन्होंने ऐसी बैचलर की डिग्री की है, जहाँ पर सारी पढ़ाई अंग्रेज़ी ज़ुबान में करवाई गई थी, तो वो आइलेट्स, टोएफल या कोई भी दूसरा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को शो करने के लिए जो टेस्ट होता है, उसका रिज़ल्ट दिए बगैर अप्लाई कर सकते हैं। द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन मस्ट बी ऑफिशियली कन्फर्म्ड बाय द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी की तरफ से इसकी कन्फर्मेशन आनी चाहिए। उसका आसान तरीका है कि आप यूनिवर्सिटी से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफ़िकेट या उसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट कहते हैं वो बनवा लें, वो उनके लेटर हेड पे बना हुआ होगा, तो आपके लिए कोई मसला नहीं रहेगा, ठीक है? तो होपफुली अब जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हैं उनका मामला जो है वो हल हो चुका है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आपकी आपके लिए जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से अंडर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए जो उस मुल्क में रिकॉग्नाइज्ड हो। मतलब आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके चले जाते हैं जो कि फॉर एग्जांपल एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है, तो उस डिग्री को बाहर तस्लीम नहीं किया जाएगा, ठीक है? तो उसके बाद वो कहता है कि आपकी जो डिग्री है उसमें कम अज़ कम जो 3 साल जो है ना, एटलीस्ट 3 साल जो है वो आपके फुल टाइम स्टडी के होने चाहिए। या अगर हम इसकी बात कर लें ईसीटीएस के अंदर, तो 180 ईसीटीएस क्रेडिट्स जो हैं ये आपने पूरे करने हैं, ठीक है? उसके बाद एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात कर लें तो उन्होंने यहाँ पर इसके अंदर जो खुलासा है सारा इस पोर्शन का वो मैं कर देता हूँ। वो ये है कि आप जिस डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं मास्टर्स में, आपका जो बैचलर था वो उसी डिग्री के साथ अलाइन करे, ठीक है? और यहाँ पर दूसरी बात ये कि आपके ग्रेड्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है? अगर आपकी सीजीपीए बहुत ही कमज़ोर होगी तो डेफ़िनेट सी बात है फिर आपके चांसेस बहुत ही यहाँ पर जो है श्रिंक हो जाएँगे। उसके बाद जी मज़ीद ये सारी चीज़ें बहरहाल आप यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे पीछे अगर हम आ जाएँ तो इन्होंने अलग से लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स का भी एक पोर्शन जो है वो यहाँ पर बना रखा है। लेकिन यहाँ पर टाइम ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये यही चीज़ें सबसे पहले हम जो है वो आपको दिखा के गए हैं कि कैसे आइलेट्स के बगैर यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है? तो लिहाज़ा यहाँ पर वक़्त ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेट्स के मुतल्लिक भी हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद जी आपके पास अगला जो अहम हमारे पास पोर्शन है वो है डॉक्यूमेंट्स का कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर चाहिए। जनरल डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात कर लें तो आपके पास सबसे पहले जो है वो ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए, ठीक है? ट्रांसक्रिप्ट का मतलब आप सब लोग जानते हैं। इसे मज़ीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उसके बाद आपके पास जी अगर अगर आपकी स्टडीज़ अभी जो है वो कंप्लीट नहीं हुई, वो प्रोग्रेस में हैं, तो आपके पास एनरोलमेंट का सर्टिफ़िकेट होना चाहिए कि अभी आप वहाँ पर जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपके पास डिग्री सर्टिफ़िकेट यानी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है? ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। बहरहाल ये जो डिप्लोमा सप्लीमेंट है, ये उन लोगों के लिए है जो यूरोपियन एजुकेशनल एरिया से बिलॉन्ग करते हैं, इसका हमसे लेना-देना नहीं है। लैंग्वेज सर्टिफ़िकेट जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफ़िकेट है, उसके मुतालिक हम पहले ही बात कर चुके हैं। उसके बाद आपके पास एक सीवी होनी चाहिए, करिकुलम विटाए इसने लिखा हुआ है क्रोनोलॉजिकल, ठीक है? क्रोनोलॉजिकल का मतलब ये होता है जिस तरह आप कह लें तरतीब वाइज़, ठीक है? उन्होंने नीचे सारी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि कैसे आपने वो सीवी तैयार करनी है। बहरहाल यूरोपास का जो फ़ॉर्मेट होता है, उसमें ऐसे ही चीज़ों को तैयार किया जाता है, तो आपके पास एक यूरोपास में सीवी होनी चाहिए। अगर आप एक अच्छी सीवी बनवाना चाहते हैं यूरोपास में, तो आप हमसे भी खिदमात ले सकते हैं। उसके बाद मैट्रिकुलेशन सर्टिफ़िकेट, यहाँ पर आपने ये नहीं समझ लेना कि ये मैट्रिक है, ठीक है? इससे मुराद जो है वो आपका एफएससी का रिज़ल्ट कार्ड है, इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट कार्ड है। हाई स्कूल डिप्लोमा लिखा हुआ है या डिप्लोमा ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपने याद रखनी हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास पासपोर्ट है, ये तो अंडरस्टूड है। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ कंसेंट है, ये एक फॉर्म होता है,
ठीक है, ये आपको ये देखिए ये लिंक उन्होंने दिया हुआ है, ये फॉर्म इस तरह से ओपन हो जाएगा। आप इसको सबसे पहले डाउनलोड करेंगे, फिर इसको यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटली ही इसको यहाँ पर फिल कर लेंगे, ठीक है। फिल करने के बाद नीचे अपने आपने जो है वो डेट डाल देनी है और अपने सिग्नेचर डाल देने हैं, ठीक है। और उसके बाद दोबारा आपने इसको इस जो है ना वो अपनी एप्लीकेशन के अंदर ही अपलोड कर देना है। उसके बाद कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की भी वो कहते हैं ज़रूरत पड़ सकती है। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हर प्रोग्राम के लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं। आपने जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना है उस प्रोग्राम के हिसाब से वो डॉक्यूमेंट डिफरेंट हो सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल हमने फिज़िक्स में अप्लाई करना है, तो फिज़िक्स के लिए जो आपके पास चूँकि इंटरनेशनल बैचलर डिग्री है, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चाहिए होंगे। लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन का जो प्रूफ है या प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वही इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है। उसके बाद कोर्स कंटेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि आपने कौन-कौन से कोर्सेज़ पढ़े थे, वो आपके पास होना चाहिए। उसके लिए भी उन्होंने टेम्पलेट यहाँ पर दिया हुआ है। इसको फिल करेंगे, फिल करने के बाद वापस वहाँ पर आपने अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास 2 रिकमेंडेशन लेटर्स जो हैं वो होने चाहिए और आपके पास मोटिवेशन लेटर लाज़मी होना चाहिए। यही वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर डिसाइसिव किरदार अदा कर जाते हैं, जैसा कि सीवी है, मोटिवेशन लेटर है, ठीक है। तो उसके बाद आपने जो है वो अप्लाई कैसे करना है, ये भी मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। और एक और बहुत ही अहम चीज़ है यहाँ पर, ये है हाउ डू आई अप्लाई, ठीक है। मैंने अप्लाई कैसे करना है, इस पोर्शन पे हम जाके देख लेते हैं कि एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होना है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है जी आपके पास कि इस जो है ना वो ऑप्शन पे अब आपने करना है क्लिक। यहाँ पर आप सबसे पहले करेंगे रजिस्टर, ठीक है। यहाँ पर आप रजिस्टर करेंगे सारी मालूमात दे के, अपनी फ़ोटो शोटो लगा के, ठीक है। उसके बाद जब आप रजिस्टर हो जाएँगे, रजिस्ट्रेशन के बाद आप पीछे जाएँगे, यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे फिर, और लॉगिन के बाद आपका जो फॉर्म है वो फिल होना शुरू हो जाएगा। हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आज की जो वीडियो है ये पार्ट 1 है और अगले पार्ट में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसका फॉर्म आपको फिल करके दिखाएँगे। हाँ, इसमें एक बड़ी अहम चीज़ है जो आपने याद रखनी है, वो है एप्लीकेशन फ़ी। यहाँ पर वो कह रहा है कि हर प्रोग्राम के लिए जो है ना वो एप्लीकेशन फ़ी है CHF 150। ये जो है ये स्विस करेंसी में अगर हम इसको पाकिस्तानी करेंसी के साथ इसका मवाज़ना करवाएँ तो तकरीबन 50,000 प्लस बन जाएगी, ठीक है? 52,000 के लगभग ये बन जाएगी। बहरहाल आप चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है? तो ये अगर आप लोग इसको अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो फिर ही है, अगर नहीं कर सकते तो फिर यहाँ अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और क्या मैं क्वालिफ़ाइड हूँ, ठीक है? तो इसके लिए ज़ाहिर बात है वो रिक्वायरमेंट्स आपके पास पूरी होनी चाहिए जो अभी हमने देखी हैं। बहरहाल रिक्वायरमेंट का इतना मसला नहीं है, यहाँ पर जो मेन इश्यू है वो है एप्लीकेशन फ़ी का, वरना रिक्वायरमेंट्स तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, ऐसा वो पूरी हो जाती हैं, डॉक्यूमेंटेशन सारी हो जाती है। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि इसका सेकंड पार्ट बनाया जाए, तो आप कमेंट्स में ज़रूर जो है वो हमें बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द एक और बेहतरीन वीडियो के साथ मुलाकात होगी।